जय हिंद दोस्तों। ये मेरा आज ट्रेड का रिजल्ट है। चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ, मैं बताता हूँ आपको मैंने ट्रेड कहाँ लिया। देखिए ये 5 मिनट का मेरा चार्ट लगा है। अगर आप मेरी पिछली 3 वीडियोस को देखा होगा तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट एक साइडवेज में या लो मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है, जिसका हमारा अपर जो बैंड था वो 24,400 का था और लोअर साइड पे हमारा जो था वो था 24,250 और 267 के आसपास का। तो मैंने ये भी बताया था कि जब तक प्राइस एक्शन इधर वे को नहीं ब्रेक करता तब तक हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिलता। तो जैसे आज बजाज ने सुबह मॉर्निंग में 24,400 के लेवल के ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे कॉल बाई करी और मेरा जो टारगेट था 24,550 की रेंज तक का था। वो मैं चार्ट के बताता हूँ, मैं चार्ट पे बता रहा हूँ क्यों। देखिए मेरा ये डे चार्ट लगा हुआ है। जैसे इसने आज मॉर्निंग ने 24,400 का लेवल तोड़ा तो मेरा जो पहला टारगेट था वो था 24, जो आपका क्या बोलते हैं 29 अप्रैल का है। अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे इसको पेनिट्रेट करता है तो मेरा जो दूसरा टारगेट था वो था ये वाली रेंज का। अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर आप चार्ट को यहाँ पे गौर से देखेंगे, ये वाला लेवल कौन सा मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पर ये जो आप देखेंगे प्राइस एक्शन हमारा कौन सा 5 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर तक यहाँ पर एक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी, यहाँ पे स्प्रिंग टॉप का क्लस्टर्स बन रहा था। तो मेरा ये था कि अगर प्राइस एक्शन इसके ऊपर ब्रेक करता है तो एटलीस्ट इस जोन के पास आएगा और यहाँ पे मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, और ये हुआ भी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैं आपसे यही डिस्कस कर रहा था, जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रीच किया तो मैंने अपना 550 इस वाले जोन पे आके अपना प्रॉफिट बुक किया। ऑल्दो यहाँ से ये 50-60 पॉइंट और ऊपर गया। देखिए अपसाइड का जो टारगेट था वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन इतना था कि प्राइस एक्शन अगर इस रेंज को तोड़ेगा तो एटलीस्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। और इस नॉर्मल भी अगर आप रेंज का जब भी ब्रेकआउट आता है तो पहला इनिशियल टारगेट होता है रेंज प्लस टारगेट, मतलब जो रेंज जितने पॉइंट्स की रेंज होती है और अपर बैंड में उसको प्लस करेंगे तो यही वाला रेंज का टारगेट आता है। मतलब अगर ये हम बोलेंगे तो भाई 24,400 और 24,100 आपका 350 150 पॉइंट का 150 पॉइंट की रेंज बन रही है। और अगर 24,400 में 150 पॉइंट बोलेंगे तो हमारा 550 का ही टारगेट आएगा जो इस वाली रेंज पे आया। ठीक है दोस्तों, ये तो मेरा आज पहला ट्रेड था। चलिए मैं आपको सबसे पहले उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर फर्दर मैं अपना प्राइस एक्शन का वेट करता रहा, बट प्राइस एक्शन नहीं बना क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन का वेट कर रहा था जो कि नहीं बना, जिसलिए फिर मैंने फर्दर ट्रेड नहीं लिया। अगर आप यहाँ पे और एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि भाई 28 अप्रैल और 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को जो आप यहाँ पे मोमेंटम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, प्राइस कंप्लीटली साइडवेज था, राइट। बट आज क्या हुआ, आज एक मोमेंटम आया तो एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम दिया, और जब वो नीचे भी आया तो उसने स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मूव भी दिया। तो मतलब आज प्राइस एक्शन पूरा दिन भर मोमेंटम में था और वोलेटाइल था, जिसमें नेचुरली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके टारगेट्स बहुत ईजिली आते हैं। तो हमें करना क्या होता है, देखिए जब बाजार साइडवेज हो, जब बाजार में मोमेंटम ना हो, रेंज बाउंड हो, तब हमें क्या करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है छोटे छोटे लॉसेस में। उस वक्त ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। जो ट्रेडर उस वक्त बच जाता है तो वो फिर उसके बाद जब भी प्राइस एक्शन खुलते हैं तो उस सिचुएशन पर वो अपने टारगेट्स को अचीव करता है। चलिए मैं आपको डे चार्ट पे ले चलता हूँ। मंडे को हमें क्या लगता है, मंडे प्राइस एक्शन हमारा कैसे रहेगा उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ये मेरा डे चार्ट लगा हुआ है, एज यूजुअल जो मैंने अक्सर डिस्कस किया है कि प्राइस एक्शन हमारा क्या कर रहा है। देखिए इसने ये जो क्लस्टर था यहीं पर एक क्लस्टर बना रहा है, राइट। यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस जोन पे इसने क्या करा, एक यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया और कैंडल कैसी बनाई। देखिए यहाँ पे प्राइस कैंडल को आप देखेंगे प्रीवियस डे से हायर लो बनाया और इसने क्या करा, अपना एक नया हाई बनाया। बट हाई तो बनाया, बट यहाँ पे क्या बनाया, एक स्ट्रॉन्ग विक बना दी है। मतलब क्या है कि कोई भी ट्रेडर, कोई भी जो प्राइस पार्टिसिपेंट है मार्केट के, वो हाइड साइड पे ट्रेड को होल्ड नहीं करना चाह रहे। इस कैंडल का क्या मतलब है, अगर आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे तो इस कैंडल का क्लियर मीनिंग है कि कोई भी ट्रेडर या मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हायर साइड पे प्राइस एक्शन को होल्ड नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे मार्केट एक न्यू हाई बना रहा है, वहाँ पे अगेन सेल ऑफ आ रहा है, तो न्यू हाई पे जब भी आ रहा है बड़ा, यहाँ पे लिटरली यहाँ पे एक सेलिंग आ रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है अभी। तो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अगले दिन बाजार में शॉर्ट मारना है, हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है। कैसे प्राइस एक्शन का वेट करना है, जिस तरह ये 2 दिन प्राइस एक्शन बना, बाजार ने ब्रेकआउट किया, हमने ट्रेड लिया, तो उसी तरह हमारा प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, वो प्राइस एक्शन कुछ इस तरह बन रहा है। अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो प्राइस एक्शन ने क्या करा, रेजिस्टेंस फेस करा ऊपर की तरफ 24,600 का एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया और प्राइस एक्शन वहाँ पे शार्प सेल ऑफ देने के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है, एक हायर लो सिचुएशन बना रहा है। अगर आप इस सिचुएशन को देखेंगे, सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, और यहाँ पर ये एक सपोर्ट लेने की तैयारी कर रहा है। अगर कल मंडे को प्राइस एक्शन मारा इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो हमें ये नहीं कि हमें बाय करना है, हमें वेट करना है कब, अगर 24,400 के ऊपर प्राइस एक्शन हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बनाता है, यानी बुलिश सेटअप बनाता है, तो हम यहाँ पे छोटी ट्रेड ले सकते हैं बाय साइड पे, वो भी छोटे से स्टॉप लॉस के साथ या छोटे से रिस्क के साथ। क्यों, क्योंकि मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो भी ट्रेडर हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, वो हायर साइड पे
बाज़ार को होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमें हायर साइड पे थोड़ा सा इतना डिसेंट मूव नहीं मिलेगा। हमें जो भी मूव मिल सकता है वो हमें डाउन साइड पे पॉसिबिलिटी है। अगर नीचे की तरफ मूव देगा तो हमें नीचे की तरफ एक डाउन साइड पे एक डिसेंट मूव मिल सकता है। वो क्यों बोल रहा हूँ, देखिए प्राइस एक्शन हायर साइड पे सेलिंग गई, फिर दोबारा क्या सेलिंग गई। अब प्राइस एक्शन हमारा यहाँ पे क्या बता रहा है, जो प्राइस एक्शन बता रहा है 30 अप्रैल का जो लो है 24,200 का, ये लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को प्राइस एक्शन 24,200 पे यहाँ पे इसके नीचे ट्रेड करके एक भी स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहाँ पे हम भी स्ट्रक्चर बनाता है तो यहाँ पर हम एक शॉर्ट साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट हमारे ये खुले हुए हैं, ये जो टारगेट है हमारा, ये पूरा टारगेट हमारे इस रेंज के बीच में पूरा टारगेट हमारा यहाँ खुला हुआ है। तो हमें करना है क्या है, मंडे को 24,200 के नीचे वेट करना है कि प्राइस एक्शन 24,200 को कैसे बिहेव करता है। अगर 24,200 के नीचे भी स्ट्रक्चर बनाता है तो हम शॉर्ट साइड की ट्रेड लेंगे। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा, जो इनिशियल जो रिसेंट हमारा टारगेट रहा है वो रहेगा 24,125 का। दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 24,073 का, राइट। अगर इसको 24,073 को होल्ड करता है, नहीं करता है, तो फिर फर्दर हमें देखने को मिल सकता है आपका 24,000 लेवल, 24,000 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्राइस एक्शन जो डेवलप हो रहा है उसके हिसाब से हमें ये लगता है कि ये वाला जो जोन है ये एक बार टेस्ट करेगा, ठीक है। अगर कल को मार्केट मंडे को बाजार अगेन ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें हायर साइड पे बाई की पोजीशन नहीं बनानी, ध्यान रखना। क्योंकि हायर साइड पे प्राइस एक्शन पे सेल ऑफ आ रहा है। तो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ हो गया, 24,400, और अगला रेजिस्टेंस हमारा दूसरा क्या है 24,460 का, और तीसरा रेजिस्टेंस हमारा 24,589 का। मतलब ये जो जोन रहेगी पूरा रेजिस्टेंस जोन रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।